राम राम जी, मुख जल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ दातारामगढ़ तहसील के अंदर ही पचार गांव है और पचार गांव के अंदर ही बहुत ही एक होनहार बच्चों है। नाम है प्रशांत और प्रशांत नीट की परीक्षा है बात दी ही और नीट की परीक्षा में पास हुआ है। 532वीं तो रैंक आई है ऑल इंडिया में। 695 नंबर ही बा का बने ही। तो पूरी फैमिली में बहुत ही हंसी खुशी है, बहुत ही हैप्पी ही। तो आका दादी जी, मम्मी और रठीन दादो जी, पापा और प्रशांत खुद ही जा अपने साथ में है। बातचीत करांगा परिवारों और यही हमारे साथ में थे बने रही हो जी। आंटी जी राम राम। राम राम राम। कितना खुश हो रहे हो? बहुत खुशी हो रही है। कितना बच्चा इधर है? 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। तो बेटी के रहे? बेटी भी नीट फाउंडेशन ही कर रही है। ये भी तो प्रशांत 5 साल हो रही, 5 साल और जम के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया डॉक्टर बनने के लिए जम के पढ़ना पड़ेगा। पूरी तैयारी करूंगा मैं एकदम अच्छा डॉक्टर बनने की। तो कितना के फैमिली में खुशी हंसी हो रही है? पीर अला ने बता दियोगे? वो सब ने बता क्या दिया। बोला पीर अला सुना? सब बढ़िया बता रहे हैं। दादी जी राम राम। राम राम। क्या लाग रहे हो दादी? अब अच्छे ही लाग रहे थे, अपन गए फटाया दे तो अच्छा होगा। हमें होशियार है भाई, अपना बेटा लागेगा तो पोता तो बहुत अच्छे हो गए। दादाजी राम राम। राम राम। दादाजी तो मनिया लगा है कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। पोतो डॉक्टर बना लो कुछ तो वहीं पोतो थारे साथ में कैसे रिया कर तो क्या थारी बॉन्डिंग है? बढ़िया रही है। बातचीत करया कर तो बातचीत करते बात भी बता तो आपकी आपकी बता तो बात क्या बात बता तो बता तो पढ़ाई का बारे में बता तो भाई पढ़ रही हूँ। गांव का सरपंच रेड़ा हो गया दादाजी। 32 साल पहले। पिताजी हूँ बातचीत है बकरंगा। हाँ जी राम राम। राम राम जी मैडम, राम राम जी। स्वागत है आपको माँ का गरम पधारिया। तो आज तो मन लगा है कि भाई थारों ज्यादा खुश कोई को नहीं है ना मैडम, सबके लिए है खुशी। खुशी तो सबके लिए ही है। बड़ो परिवार है मेरो। घर में इंजीनियर्स बहुत हैं, टीचर्स बहुत हैं। मैं खुद भी एक सरकारी टीचर ही हूँ। डॉक्टर की कमी लाग्या करती है, इसलिए मेरे छोटो भाई इंजीनियर है, विदेश में सेवा दे रही हो। वो बहुत ज्यादा फोर्स कराया करते हो कि एक डॉक्टर तो बनवाओ कम से कम, और वही लड़कों जो बन सके। इसलिए भाई चलो ठीक है, नीट के लिए प्रेफरेंस दे दियो और फिर इन्हें सीख कर गुरु कृपा से कोचिंग करी। बालों को भी खूब अच्छे सपोर्ट रही हो और वो बढ़िया तैयारी कर रही हो। और टेस्ट में भी सीरीज चले करे, GCI की टेस्ट सीरीज। तो हर सीरीज में टॉप 10 स्टूडेंट में आया करते और रिजल्ट भी अब टॉप 10 स्टूडेंट में ही है। 532वीं रैंक है। तो यानी कि भाई पूरी फैमिली है बा बहुत ही हंसी खुशी में है। और देखो कोई भी बच्चों अच्छो पढ़ाई लिखाई करके अच्छो एक मुकाम पावा है तो एक फैमिली ही नहीं, मेरे हिसाबों में गांव का लोगन भी पता लगा तो गांव भी बहुत खुशी हुआ है। गांव के भी हाँ कि भाई फलाना को बेटो आप परीक्षा पास करी है, आगे जाके डॉक्टर बनेगो। प्रशांत सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई हो कि भाई एग्जाम है वह क्लियर करी। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ आपने दर्शकों। नीट 2023 में मेरा स्कोर 695 है और ऑल इंडिया रैंक मेरी 532 है। OBC कैटेगरी में मेरी रैंक 116 आई है। कोचिंग कड़ियाँ करी ही? मैंने कोचिंग सीकर से करी, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से। प्रशांत फाउंडेशन करो है या 11th-12th में फाउंडेशन तो किया था, लेकिन कोरोना के कारण फिर वो ढंग से नहीं हो पाए तैयारी। फिर इस साल दोबारा किया, फिर इस साल मेरा 695 का स्कोर रहा। पढ़ाई लिखाई बा स्टार्टिंग में पचार गांव में ही हुई या कोई और नजदीक में हुई? यहाँ पास में ही है, रेनवाल कस्बा ही है, उसमें मैंने स्कूल से पढ़ाई की है। 10वीं में कितना परसेंटेज बढ़िया? 10वीं में मेरे 95% थे और 12th में? 12th में मेरे 97.2% आई है। नीट की पिछली बार भी एग्जाम दी है? पिछली बार भी मैंने नीट की एग्जाम दी थी। तो भी मैं की वजह पीछे रिया थोड़ा सा यहाँ ऑनलाइन की वजह से यहाँ सही याद को न पायो और यहाँ टीचर्स सामने पढ़ाई हो जना ठीक समझ में आया करे। कितना का नंबर बढ़िया पिछली बार? 580 नंबर आ पिछली बार। तो अब की बार और अच्छा नंबर बने ही तो भी के लिए किन क्रेडिट देना चाहोगा? कोचिंग भी बढ़िया थी, टीचर ने सबने मेहनत की और घर का को भी सपोर्ट रही हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फर्क समझो? ऑनलाइन तो कि बस देख लियो, फिर यहाँ समझ में ज़्यादा तो आओगे नहीं, लेकिन ऑफलाइन में तो आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्लास के अंदर ही याद हो जाए, नाती फिर घर पर आके थोड़ी बहुत मेहनत में ही हो जाए याद। यानी कि ऑनलाइन और ज़्यादा ऑफलाइन अच्छी रहे। हाँ, डाउट क्लियर करना होता तो था ऑनलाइन तो ऐसे डाउट के लिए 6 सेशन यहाँ सुबह शाम, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ संकोच तो रही है। यहाँ ऑफलाइन में तो टीचर सामने सामने बात हो जाए, एकदम टीचर से खुल के बात कर सके, नहीं बड़ी समझ में भी बढ़िया है। क्लास को के माहौल रिया कर तो
क्लास में तो सब ने सागे लेरी चालता एकदम पूरा सर न सब पता रहे तो कि खटे बच्चा का डाउट आ सके जे खटे और कुछ दिक्कत आ सके मैं पहले से ही तैयारी कर रखता। कोचिंग सेंटर की आप बात करा तो पढ़ाना को समझाना को की तरीका कोई के अलग लेवल रिया करते। टेस्ट पेपर एकदम बढ़िया लेवल का आता और टेस्ट भी रेगुलर में होता। नीट का पैटर्न पर ही पूरा पेपर हो तो कितना के दिनों में टेस्ट हो जाता है? हर संडे टेस्ट तो और लास्ट के नीट के पहली सी तो हर बुधवार संडे है टेस्ट तो यानी कितना के टेस्ट दे दिया है अभी तक? लगभग 100 के आसपास तो टेस्ट होएगा। टेस्ट देने जाकी थे जाता टेस्ट देता तो बी टाइम पर के फील करता भाई कोई क्वेश्चन आंसर गलत हो रहे तो दूसरे दिन भी ने की तरीका हूँ आ गए भाई ऐ की समस्या ना आवे। टेस्ट पेपर दिए बाद में भी को एनालिसिस पूरा करना चाहिए। मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ कैसे क्वेश्चन गलत हुई कैसे न हुई हो। सौ बेस्ट सरकुन साजो थान बहुत ही फेवरेट लगता है या प्यारू पढ़ाता है? यहाँ तो सारा टीचर ही बढ़िया था लेकिन एक ऑर्गेनिक का सर था मेरा अमित सर बे बढ़िया टीचर लगता मुझे सबसे अच्छा। अच्छा, क्लास की कोई बात याद है जो आज भी याद आवे तो कठे ना कठे भी चीज न थे मिस करता रहो? यहाँ क्लास में सर से यहाँ लगी लगाओ जो हर टीचर से यहाँ सर पूछता सवाल है यहाँ क्लास में जवाब देता है। यहाँ फिर यहाँ अच्छा कोऑर्डिनेटर है तो सर से बे अब भी याद ही रही हमेशा। दोस्तों कितनों को लगाओ? दोस्त सुबह बढ़िया ही था बढ़िया दोस्त था साथ कोऑर्डिनेट कर बाड़े एकदम। पढ़ाइयों रिलेटेड आ के यही ज्यादा फेंकू हा ना यहाँ तो पढ़ाई से रिलेटेड जा मेरा दोस्त भी इस बार सिलेक्ट हो चुका है। तारी कभी फोन पर बात होती है यहाँ बात होती तो के बात करता थे? मैं करता पढ़ाई के बारे में आज तो टेस्ट को कहीं पढ़ लियो और ये सभी पढ़ लिया। हॉस्टल में ही आ गए ना मैं रूम लेके तो रूम पर कौन रहते साथ में? पहले तो रूममेट की साथ रहे तो फिर बाद में अकेले रहे बोला कुछ में। तो मम्मी पापा या दादी कभी साथ में कौन रह गए? नहीं मम्मी पापा तो कौन स्टार्टिंग में थोड़ा दिन मम्मी आई थी। फोन कितनों को यूज में लेता? सच फोन छोटो फोन जो मेरे को स्मार्टफोन कौन जो मैं सुबह घर से बात कर लेता और बस तो ही काम जो फोन को तो मैं पिछली बार जाए थारो नंबर को नहीं हो तो के कुछ कमी रही ही थारी? थोड़ा बहुत मैं भी लापरवाही यही ऑनलाइन की वजह से पता कौन सा क्या पढ़ना चाहिए। तो थारो फिर अब की बार के तरीकों थे अपनायो? अब तो मैं डेली क्लास में पढ़ाता वो घर पा के पढ़ता बिन कंसिस्टेंट रहता हमेशा। कंसिस्टेंसी काम की चीज नीट के लिए एकदम। फिर कंसिस्टेंसी से लास्ट में फिर कॉन्फिडेंस आ जाए। कॉन्फिडेंस ही चाहिए नीट के एग्जाम में एकदम। नीट क्लियर करनो डॉक्टर बनाने को सपनों की को पहले तो मेरे कुछ सपनों कौन सा यहाँ तो फिर बाद में घर और यहाँ डॉक्टर कोई परिवार में नहीं हो जाना है सपनों सबको ही हो डॉक्टर बनावा को। यानी कि पूरी फैमिली में ही कोई भी डॉक्टर को नहीं? हाँ अभी तक तो कोई नहीं। तो चाचा को सपना जो मेरे चाचा को डॉक्टर बने फिर चाचा फिर नीट की कोचिंग के लिए देखा फिर गुरु कृपा में सीकर में एडमिशन कराया। कोरोना काल में एडमिशन नहीं हुआ। कोरोना में सौ ज्यादा के चीज की थाने या महसूस हुई? ये पता चलियो कि यहाँ लोग यहाँ कत्ता खत्म हो रहा है। यहाँ कोरोना डॉक्टर्स को यहाँ पता चलियो कतो यूज है कतो महत्व है डॉक्टर को समाज में। इसको फिर डॉक्टर को सपना हो यहाँ जाके। डॉक्टर ने एक भगवान को रूप में मानी ही। देखो हर एक डॉक्टर की बात को नहीं है पर काफी डॉक्टर की वजह यह चीज मैं खुद देखी हूँ अपनी लापरवाही की वजह अपनों पिछो कमाने की वजह कह की जान ले ली। हाँ वे लालची डॉक्टर वगैरह लोगों की सेवा कर ली तो इनडायरेक्टली अपने आप ही पैसा कमा भी हो जाए लो सेवा कर ला जाना। पिछो ज्यादा महत्व रहता है लाइफ में या एक समाज सेवा ही करनी चाहिए। पीछे तो इनडायरेक्टली आ ही जाए लो भैया। भी कॉलेज के बारे में सोचो है काउंसलिंग होने वाली है या तो फिर दिल्ली मौलाना आजाद में ट्राई करना या फिर एम्स जोधपुर की ट्राई करना। डर कौन लाग रही हो कि भगवान कैसी मैं चीरा फाड़ी करूंगा के करूंगा बटे के करना पड़ेगा? डर तो क्या लाग रही है अब करनी तो है ही सेवा करनी तो है। हाँ। मजा आओगे? मजा तो आओगे सीखवान मिल कोई भी काम करो भी मजो लेना चाहिए। तो भाई वीडियो है वो आगा अगर थोड़ा भेज दिया करो कमेंट जरूर करया करो। जय हिंद जय राजस्थान राम राम।